A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain antonyms taken from examinations conducted by SSC, and it is day 3 of antonyms. So let's get started. आज के इस क्लास में 30 एंटोनिम्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और बहुत सारे वर्ड आपको सीखने का मौका मिलेगा। उसके साथ आप सीखेंगे शब्दों को। ये मेरे प्रोफाइल साइट है, जहाँ आप जरूर जुड़ जाए, यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला वर्ड है इम्पल्सिव और इसका आपको एंटोनिम बताना है। सेंटेंस में दिया गया है जनरेशन टुडे हैज बिकम इम्पल्सिव एंड एवरीथिंग इज वांटेड एट इंस्टेंट, यानी आज की जो पीढ़ी है वह आवेगी बन गई है। इम्पल्स का एडजेक्टिव होता है इम्पल्सिव, और वह जिस चीज को पाना चाहती है उसे तुरंत एट वंस, मतलब इंस्टेंटली चाहती है कि वो चीज उसे मिल जाए। तो इम्पल्सिव मतलब आवेगी होता है, जो आवेग में आकर के निर्णय ले उसे हम आवेगी कहते हैं। इम्पल्सिव का हिंदी होगा आवेगी। तो शब्द है एंग्री, क्रोधित, अननोन, अज्ञात, थॉटफुल, विचारपूर्ण, वर्थलेस, बेकार। तो एंटोनिम देना है, इसलिए थॉटफुल होगा, क्योंकि जो इम्पल्सिव है वो सोच विचार नहीं करता है, जो थॉटफुल है वो सोच विचार करता है। थॉटफुल, डेलिबरेट, कॉन्टेम्पलेटिव, मेडिटेटिव, ये सब सोच विचार वाले होते हैं। तो 1 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने वर्ड है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म के लिए ऑप्शन है 1 वेहेमेंस, 2 zeal, 3 पैशन एंड 4 अपथी। वर्ड आपके सामने है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म एंथ्यूज से बनता है। एंथ्यूज का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंथुसियाज्म। इसका अर्थ होता है जोश या उत्साह, जोश या उत्साह, उमंग भी कहें आप इसे। वेहेमेंस मीन्स भी उत्साह होता है, और वेहेमेंस का एक अर्थ प्रबलता भी होता है। जील उत्साह, तो ये तो सिनोनिम हो जाएंगे। पैशन जुनून सिनोनिम है। अपथी एक ही एंटोनिम है, और बाकी 3 जो यहाँ सिनोनिम दिए गए हैं, एक ही एंटोनिम है अपथी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने वर्ड है कॉर्टियस, और कॉर्टियस के लिए ऑप्शन है impolite, 2 humble, 3 courageous एंड 4 refined। तो आपको आंसर देना है। वर्ड है कॉर्टियस और इसे एक सेंटेंस में दिया गया है। एंड्रयू वॉज अ वेरी जेंटल एंड courteous मैन विद ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन ही वॉक्ड विद। एंड्रयू एक सुशील व्यक्ति था और वह विनम्र था। उसके दिल में उन लोगों के प्रति काफी सम्मान हुआ करता था जिनके साथ वह काम करता था। तो कर्टियस शब्द का अर्थ विनम्र होता है। कर्टियस का अर्थ विनम्र होता है। 1 इम्पोलाइट, असभ्य या उदंड, हम्बल विनम्र, करेजियस साहसिक, रिफाइंड परिशोधित या विशुद्ध। तो आंसर क्या दिया जाए? विनम्र का अपोजिट वर्ड उदंड होगा, इसलिए हम 3 का 1 सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, और वर्ड है यूनिटी, यूनाइट। यूनाइट वर्ब का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ड है यूनिटी। 1 इनवेड, 2 इलिजिबल, 3 illogical एंड 4 डिस्कॉर्ड। तो शब्द है यूनिटी, यूनाइट से बना है यूनिटी। यूनिटी मीन्स होता है एकता। अब इसके लिए ऑप्शन इन्वेड आक्रमण, आक्रमण करना कहेंगे। इन्वेजन मीन्स आक्रमण होता है। इलेजिबल अस्पष्ट, अपठनीय, जिसे पढ़ा न जा सके, मतलब ऐसा घिसा पिटा कि वो स्पष्ट दिखाई न पड़े। इलॉजिकल विसंगत, नासमझी का, और डिस्कॉर्ड असहमति, बेमेल, झगड़ा इत्यादि। तो यूनिटी मीन्स एकता होता है, और डिस्कॉर्ड मीन्स बेमेल होता है, झगड़ा होता है, असंगति। तो 4 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। 5 में वर्ड अडेक्वेट है। अडेक्वेट के लिए ऑप्शन है इन अडेक्वेट, एबल, कमेंसुरेट एंड सफिशिएंट। एंटोनिम सेलेक्ट करें।
अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो सिनोनिम्स के वीडियोस को भी देखें, सिनोनिम्स भी 4 अपलोड हो चुके हैं। अभी मैं एंटोनिम करा रहा हूँ और एंटोनिम का 3 सेट है। अडेक्वेट के लिए ऑप्शंस इन अडेक्वेट, एबल, कमेंसुरेट एंड सफिशिएंट। तो सब जो अडेक्वेट है इसका अर्थ होता है पर्याप्त। अडेक्वेट मीन्स आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त, यानी जितनी नीड हो उसके अकॉर्डिंग पर्याप्त। तो इन अडेक्वेट अपर्याप्त तो पहला ही स्पष्ट है। एबल योग्य, कमेंसुरेट मीन्स आकार महत्व योग्यता के अनुरूप, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त। तो अपर्याप्त यानी इन अडेक्वेट। 5 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। He enunciated each word slowly and carefully। तो वर्ड है enunciated। enunciated के लिए आप एंटोनिम सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन 1 chanted, 2 uttered, 3 mispronounced and 4 murmured। इसके लिए हमें enunciate वर्ड को समझना होगा। enunciate वर्ब है, enunciation नाउन है, enunciated पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट फॉर्म है इसका। तो एनंसिएट मीन्स होता है शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करना। शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करना एनंसिएट है। तो एनंसिएट शब्द जो है, एनंसिएट शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करना। पहला वर्ड चैंट है। चैंट मीन्स जपना। मंत्र इत्यादि को बोलने में हम चैंट का प्रयोग करते हैं। अटर मीन्स होता है कुछ बोलना, बात, आवाज इत्यादि को मुंह से निकालना, अभिव्यक्ति देना, अटर। फिर मिस प्रोनाउंस है, अशुद्ध उच्चारण करना। एनंसिएट मतलब शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करना, मिस प्रोनाउंस गलत उच्चारण करना, मरमर बड़बड़ाना, भुनभुनाना, बुदबुदाना। तो 6 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। आपको टेस्टी वर्ड का एंटोनिम सेलेक्ट करना है और एक सेंटेंस में वर्ड कुछ बोल्ड किए गए, इन्हीं में से कोई एक होगा। माई कॉर्डियल, affectionate and kind grandmother used to make tasty pickles for us as we didn't like bland ones। तो ये तो आंसर खुद ही समझा दिया गया इसके अनुसार कि मेरी जो दादी थी बहुत कॉर्डियल थी, एमिएबल थी, सोशिएबल थी, फ्रेंडली थी, मिलनसार थी, अफेक्शनेट थी, काइंड थी, और वो हम लोगों के लिए अचार बहुत टेस्टी बनाती थी, क्योंकि हम लोगों को ब्लैंड वंस पसंद नहीं थे, ऐसे अचार पसंद नहीं थे जिनमें कोई टेस्ट ना हो। तो आप ब्लैंड कहते हैं जिसमें टेस्ट ना हो, यानी आंसर 3 होगा। अब आप टेस्टलेस भी कह सकते थे, अनपैलेटेबल भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ जो है उसी में से हमें सेलेक्ट करना है, इसलिए हम ब्लैंड सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी वर्ड आपको दिए गए हैं, आप याद करेंगे। फिर आपको बता दूं कि ये सारे वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर कर दिया जाता है व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम चैनल पर भी और ऐप पर भी। ये सब शेयर कर दिया जाता है, वहां से आप लोग नोट कर सकते। 8 में क्वेश्चन है इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस शब्द का आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है इंटरफेयर, दूसरा वर्ड है एटीट्यूड, तीसरा एफिशिएंट और चौथा वर्ड है कॉस्टिक। सिनोनिम क्या होगा इनकॉम्पिटेंस का? तो यह कॉम्पीट रूट वर्ड से बना है, कॉम्पीट से कॉम्पिटेंस बनता है और उसके पहले इन प्रेफिक्स जोड़ देने से इनकॉम्पिटेंस बन जाता है। कॉम्पिटेंस में क्षमता होता है, कुशलता, प्रवीणता, और इनकॉम्पिटेंस का अर्थ हो जाएगा अक्षमता, अकुशलता। इंटरफेयर हस्तक्षेप करना, एटीट्यूड नजरिया, एफिशिएंट कुशल, कॉस्टिक सक्षम। अगर हम सही तौर पर देखें तो यहाँ कोई आंसर नहीं है, मजबूरी में 3 सेलेक्ट करिए, लेकिन यह एफिशिएंट नहीं होगा, यह एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी होगा। because this one is abstract noun and this one is adjective, different parts of a speech can never be used as synonymous and antonyms of one another। तो 8 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में नियरेस्ट वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है और 9 कह रहा है कि हरमियोन was pointing to the nearest window। हरमियोन सबसे नजदीक वाले खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। पॉइंट टू इशारा करना, संकेत करना। तो नियरेस्ट का एंटोनिम देना है, एडजेसेंट वर्ड है
एडजेसेंट मीन्स होता है नजदीक वाला, समीप वाला, बगल वाला। कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक। अब्यूटिंग मीन्स होता है संलग्न, बॉर्डर, सटे। एडजेसेंट एडज्वाइनिंग का सिनोनिम होता है अब्यूटिंग। अब्यूटिंग सुनने में आपके लिए नया हो सकता है, आप इसे एडज्वाइनिंग समझें। समीप वाला, बगल वाला, आप इसे एडजेसेंट ही समझें। एडजेसेंट का सिनोनिम होगा अब्यूटिंग और एडज्वाइनिंग। रिमोट बहुत दूर या दूरवर्ती, तो नियरेस्ट मीन्स बहुत नजदीक, सबसे नजदीक, तो आप रिमोट दे सकते हैं। आप फारदेस्ट भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते थे, फारदेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ग्लैमर। ग्लैमर के लिए ऑप्शन है 1 चार्म, 2 मैग्नानिमस, 3 अपील एंड 4 डलनेस। ग्लैमर शब्द अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है आकर्षण। ग्लैमर चकाचौंध, आकर्षण, शान, वैभव, ये सब ग्लैमर के अर्थ होते हैं। चार्म मीन्स आकर्षण सिनोनिम हो जाएगा। मैग्नानिमस मीन्स उदार होता है, और अपील मीन्स निवेदन, विनती, तो डलनेस हो जाएगा, क्योंकि चार्म, मैग्नानिमस, अपील ये गुड सेंस के वर्ड हैं, और यहाँ डलनेस ही है जो ग्लैमर के अपोजिट में सेलेक्ट किया जाएगा। 10 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। सिमिलरली सीरियस, the most luminous star in all the heavens actually has faint companion. The most luminous star in all the heavens, the most luminous. अब आपके सामने वर्ड जो है वो luminous है। इसके लिए ऑप्शन 1 excited, 2 measurable, 3 serious and 4 gloomy। तो luminous इफेक्टिव है, इसके लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जल्दी कमेंट करें सभी लोग। luminous मीन्स होता है चमकीला, प्रदीप्त, जिसमें काफी चमक हो, वह ल्यूमिनस कहलाता है। तो ल्यूमिनस का हमें एंटोनिम देना है। तो एक्साइटेड उत्साहित, उत्तेजित होता है। मेजरेबल बहुत उदास, दयनीय, इसके लिए आप पीटीएबल का यूज कर सकते हैं। माइजरी शब्द से मेजरेबल बनता है, पीटी से पीटीएबल बनता है। सीरियस गंभीर, ग्लूमी उदास, ग्लूमी का एक दूसरा अर्थ भी याद करें, अंधकारमय, उदास या अंधकारमय। तो इसलिए जहां एक तरफ चमकीला है वहां दूसरा तरफ अंधकारमय है, तो आंसर हो जाएगा 11 का 4। क्वेश्चन नंबर 12 वर्ड है क्रूड। क्रूड के लिए ऑप्शन है 1 डिस्टिली, 2 राइप, 3 सबल एंड 4 इंटेंस। तो क्रूड शब्द जो है इसका आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। डिस्टिली, राइप, सबल और इंटेंस शब्द यहाँ दिया हुआ है, तो क्या होगा मीनिंग? क्रूड मीन्स होता है कच्चा, क्रूड मीन्स होता है अपरिशोधित, अपरिष्कृत, तो बिल्कुल मूल फॉर्म में है, जिसके साथ अभी कुछ रिफाइनमेंट का वर्क नहीं किया गया है, वह क्रूड होता है। सिंपल एंड बेसिक, विदाउट मच डिटेल, मच स्किल ईटीसी को हम क्रूड कहते हैं। सरल और बुनियादी, अपरिष्कृत, तो बिस्टली क्रूरतापूर्ण, राइप पका हुआ, सबल फूटी, इंटेंस गहन। आपको बताऊं कि ये जो स्टबल शब्द है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछता है। फसल कटने के बाद जो नीचे का पार्ट कुछ जमीन में दबा रह जाता है, जमीन में जो दबा रहता है और कुछ ऊपर छोड़ करके काट लिया जाता है, तो वो जो कटा हुआ पार्ट है उसी को हम स्टबल कहते हैं। खूंटी यहाँ लिखा हुआ है, कोई और खूंटी ना समझे आप। इंटेंस मीन्स गहन, और क्रूड कच्चा, राइप पका हुआ, इसलिए आंसर हम 12 का 2 सेलेक्ट करेंगे। बिस्टली मीन्स होता है क्रूरतापूर्ण, बिस्ट का बना हुआ शब्द है यह। क्वेश्चन नंबर 13, द नेगोशिएशंस हैव गॉटन नोवेयर। नेगोशिएशन से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है इससे, एंड आई सी नो रीजन टू कंटिन्यू विद दिस पॉइंटलेस एक्सरसाइज। और यह निरुद्देश्य काम जो है, बिना उद्देश्य का, जिसका कोई पॉइंट नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, ऐसे काम को कंटिन्यू रखने का मुझे कोई रीजन दिखाई नहीं पड़ता। यानी कंटिन्यू जारी रखना होता है। हॉल्ट है, विवासस है, कोएगुलेट है और एजिटेट है। तो वर्ड आपके सामने कंटिन्यू है। कंटिन्यू मीन्स परस्यू, जारी रखना, किसी चीज को कायम रखना, सस्टेन करना कंटिन्यू होता है। तो रोक देना एंटोनिम होगा, यानी हाल्ट। पड़ाव नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में रोकना। विभासस गर्मा गर्म, ये तो ठीक है, लेकिन विभासस मीन्स प्राणवान होता है। वह जो शक्तिवान है, वह जिसमें प्राण शक्ति है, वह विभासस है। जिसके अंदर एंथुसियाज्म है,
जो लाइफ से भरा हुआ है, जो लाइवली है, उसे हम विवासस कहते हैं। कोएगुलेट मीन्स होता है जमना, और एजिटेट मीन्स आंदोलन करना। तो कंटिन्यू के लिए हॉल्ट बेहतर आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए अगला वर्ड है टैंगल, और टैंगल के लिए ऑप्शंस हैं जैम, लैबिरिंथ, सिंपल एंड कॉइल। टैंगल क्या है? बालों के लत इत्यादि का आपस में उलझना, ये टैंगल होता है। बालों के जो लत होते हैं इन्हें आपस में उलझने के लिए टैंगल वर्ड का यूज करते हैं। उलझा हुआ भी कहते हैं, यह नाउन का काम करता है, यह एडजेक्टिव का भी काम करता है। जाम मीन्स जाम होता है लैबिरिंथ भूल भुलैया, सिंपल सरल क्वाइल कुंडल। तो अब कोई चीज है जो टैंगल बनाई हुई है, मतलब उलझी हुई है, और सिंपल है, सरल है, सीधा है, तो हम एंटोनिम के रूप में सिंपल को ही सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 15 सरेंडर। सरेंडर के लिए ऑप्शन 1 गिव, 2 स्टे, 3 काम एंड 4 विथस्टैंड। वर्ड आपके सामने सरेंडर है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। सरेंडर मीन्स होता है हार मानकर हथियार डाल देना, या शत्रु के आगे नतमस्तक हो जाना, समर्पण हो कर देना। वेव दावा या अधिकार छोड़ देना। वेव माफ करने के अर्थ में भी, ऋण वगैरह माफ कर देने में वेव का प्रयोग किया जाता है। स्टे मीन्स रहना, काम मीन्स शांत या चुपचाप, विथस्टैंड सामना करना, विथस्टैंड प्रतिरोध करना, रेसिस्ट करना इसका सिनोनिम होता है। तो जो सरेंडर करता है वो रेसिस्ट नहीं करता, जो रेसिस्ट करता है वो सरेंडर नहीं करता। रेसिस्ट अपोजिट वर्ड होगा सरेंडर के लिए, विथस्टैंड होगा। तो 15 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। I stare out into the really amazingly dark night. I stare out into the really amazingly dark night, यानी रात जो थी वो वास्तव में बहुत अंधेरी थी, अमेजिंगली डार्क थी, यानी इतनी ज्यादा डार्क जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे तो शब्द अमेजिंगली मीन सरप्राइजिंगली होगा, वंडरफुल्ली होगा, बेविल्डरली होगा, लेकिन अमेजिंगली डार्क का मतलब यहाँ यह है कि नाइट इतनी अधिक डार्क थी कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो इसके लिए हमें सिनोनिम सेलेक्ट करना है। शॉकिंगली, अनयूजुअली, एस्टोनिशिंगली। एस्टोनिशिंगली तो सिनोनिम है, अनयूजुअली भी यहाँ सिनोनिम होगा, शॉकिंगली भी यहाँ सिनोनिम होगा। तो एक ही तो बचा ऑब्वियसली, यानी जिसमें हर चीज स्पष्ट हो वह ऑब्वियस है, और ऑब्वियस का एडवर्ब होता है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली यानी स्पष्ट रूप से, जाहिर तौर पर, तो हम सेलेक्ट करेंगे 4 को। एसएससी एमटीएस शिफ्ट 1 15/5/2023 तो ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला वर्ड मलाइन है, मलाइन पढ़ते हैं, मलाइन। मलाइन मैलिग्न ना पढ़े, मलाइन। और मलाइन के लिए ऑप्शन है प्रेज, अलाइन, चीयरफुल और हैरिंग। तो शब्द मलाइन है। मलाइन क्या है, जल्दी से आंसर दे दें आप लोग। मलाइन शब्द का अर्थ होता है किसी को बदनाम करना, यानी समाज में किसी के बारे में बुरी बातें कहकर, गलत बातें कहकर उसकी छवि को बिगाड़ना, उसकी छवि को खराब करना, ये मलाइन कहलाता है। तो मलाइन के लिए ऑप्शन एंटोनिम में क्या दें? तो प्रेज प्रशंसा करना, अलाइन संरेखित करना, या अलाइन मीन्स होता है पंक्तिबद्ध करना, चीयरफुल हंसमुख, हैरिंग लंबी चौड़ी बातें बनाना, लंबा चौड़ा भाषण भी को भी हम हैरिंग कहते हैं। तो मेलाइन के लिए आप प्रेज सेलेक्ट कर लीजिए। आप एडमायर कह सकते हैं, एप्रिसिएट कह सकते हैं, कमेंट कह सकते हैं, आप लाउड का यूज कर सकते हैं, आप लाउड का यूज कर सकते हैं। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, किसी की वाहवाही करना। शब्द है 18, इट वुड इफेक्टिवली राउज पीपल्स आर्डर टू इन्वेस्ट। लोगों के अंदर इन्वेस्ट करने की उत्कंठा को यह प्रभावी तौर पर जगा देगा, राउज कर देगा। लोगों के आर्डर को, लोगों के उत्कंठा को, लोगों की इच्छा को यह जागृत कर देगा। एंड हेल्प टू डिस्करेज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अब्रोड। और जो हमारे देश का पूंजी विदेश जा रहा है उसे यह रोकेगा, उसे डिस्करेज करेगा, यानी उसको धीमा करेगा, उसे रोक देगा। ऐसे तो डिस्करेज का अर्थ डैम्पेन होता है, यानी हतोत्साहित करना। तो इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, कॉन्स्ट्रीव है, परजुएड है, और इनटॉलरेबल है। तो
ये जो शब्द है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री से बना हुआ है। लेबोरियस आप यूज कर सकते हैं, आप हार्ड वर्किंग यूज कर सकते हैं, एसिडुअस यूज कर सकते हैं, सारे वर्ड आप याद करेंगे। कंस्ट्रीव मीन्स होता है किसी चीज का अर्थ समझना या एकदम एग्जैक्ट अनुवाद करना, शब्द का अनुवाद करना, ये कंस्ट्रीव होता है। परसुएड मीन्स होता है मनाना, राजी कराना, और इनटॉलरेबल दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, जिसे सहा नहीं जा सके। तो अब डिस्करेज है यानी रोकना, हतोत्साहित करना। जो मनी ट्रांसफर हो रही है विदेशों को, उसे डिस्करेज कर देना है, यानी किसी काम को करते रहने के लिए या करने के लिए किसी को मना लेना परसुएड होता है, और उसे भड़का देना डिस्करेज होता है। तो यहाँ हम परसुएड ही सेलेक्ट करेंगे। कंस्ट्रीव शब्दानुवाद करना, किसी शब्द विशेष तरह के शब्द का अर्थ निकालना कंस्ट्रीव कहलाता है। नेक्स्ट है 19, द आर्म्स एंड लेग्स ले इन केयरलेस वे। आर्म्स एंड लेग्स केयरलेस वे में पड़े थे। लाई, ले, लेन, लाई का सेकंड फॉर्म होता है ले। विजिलेंट है, अनसेफ है, फॉरगेटफुल है और नेग्लेक्टफुल है। तो केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। केयरलेस शब्द का अर्थ होता है लापरवाह। अब इसके लिए ऑप्शन है विजिलेंट, अनसेफ, फॉरगेटफुल एंड नेग्लेक्टफुल। तो केयरलेस का सिनोनिम होता है नेग्लेक्टफुल। एंटोनिम देना है तो विजिलेंट होगा चाक चौबंद या सतर्क या सावधान। तो 19 का आंसर ए सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। वर्ड है विस्कस, और विस्कस के लिए ऑप्शंस हैं ग्रीम, ब्रूटल, वाटरी एंड थिक। आंसर दिया जाए। ग्रीम, ब्रूटल, वाटरी एंड थिक। विस्कस ये साइंस में यूज होने वाले शब्द हैं। विस्कस मीन्स गाढ़ा चीज, गाढ़ा जो चिपचिपा है, वो जो गाढ़ा है, जो लेसदार है, उसे हम विस्कस कहते हैं। ग्रीम, विकट, ग्रीम का प्रयोग मनहूस के अर्थ में भी होता है। यू ग्रीम फेलो, मनहूस कहीं का, तो मनहूस। ब्रूटल, क्रूर। वाटरी, बिल्कुल पानी जैसा, वाटरी, वाटर का एडजेक्टिव होता है वाटरी, जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो वह वाटरी होता है। और थिक मीन्स मोटा। तो विस्कस लिक्विड के लिए यूज होता है। जो थिक है एंड स्टिकी है, मोटा है और चिपचिपा है, स्टिकी, चिपचिपा, जो आसानी से फ्लो नहीं करता, उसे विस्कस कहते हैं। तो एंटोनिम वाटरी होगा, क्योंकि वाटरी जो होगा आसानी से फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए ऑप्शंस हैं बाउंडलेस, अनफैथमेबल, एब्सोल्यूट एंड इवेनेसेंट। तो इनफाइनाइट वर्ड का आप आंसर बताएं। बाउंडलेस है, अनफैथमेबल है, एब्सोल्यूट है एंड इवेनेसेंट है। इनफाइनाइट का अर्थ होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई पार ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, वह इनफाइनाइट है। बाउंडलेस तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, जिसको हम किसी सीमा में न रख सकें, जो असीम है, जो अंतहीन है, वह बाउंडलेस है। अनफैथमेबल, जिसका कोई माप नहीं है, हम अथाह कहते हैं। अथाह, जिसका कोई थाह नहीं है, जिसका कोई परिमाण नहीं है, उसे हम कहते हैं अथाह। तो उसे हम अनफैथमेबल कहते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स होता है निरपेक्ष। एब्सोल्यूट मीन्स होता है बिल्कुल। ही हैज एब्सोल्यूट पावर, यानी उसमें असीम शक्ति है। इवेनेसेंट, क्षणभंगुर। तो जो इनफाइनाइट है, जो असीम है, अपार है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। और इवेनेसेंट, जो जल्दी ही अंत हो जाए, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, जो इफेमेरल है, जो शॉर्ट लाइव्ड है, उसे हम एवेनेसेंट कहते हैं। 22 का आंसर 4 होगा। 23 आपके सामने वर्ड है प्राइमवल। प्राइमवल के लिए ऑप्शन है ऑटोक्टोनिक, ऑटोक्टोनिक, 2 में है प्राइमल, 3 रीसेंट एंड 4 में है इंडिजेनस। तो प्राइमल शब्द का आप एंटोनिम सेलेक्ट करेंगे। प्राइमल का अर्थ होता है जो पुरातन, जो प्राचीन है, में मतलब जो बहुत पुराना है, पुराना से पुराना है, उसे हम प्राइमल कहते हैं। ऑटोक्टोनिक का अर्थ होता है मूल निवासी, जिसे आप नेटिव कहें, आप एब ओरिजिन कहें।
प्राइमल मीन्स होता है मौलिक, रिसेंट हाल ही का, इंडिजेनस स्वदेशी। तो अब कोई चीज जो पुरातन है और कोई जो रिसेंट है, एंटोनिम बिल्कुल होंगे, यानी प्राइमल के लिए आप रिसेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। 24 वर्ड अबाइड है जो कि अपने आप में वर्ब है। अबाइड के लिए ऑप्शंस ड्वेल, एंटिसिपेट, एंड्योर और रिजेक्ट। तो वर्ड आप सेलेक्ट करें। अबाइड का एंटोनिम ड्वेल है, एंटिसिपेट है, एंड्योर है और रिजेक्ट है। अबाइड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल, मेरी बुक का पहला वर्ड है यह प्रेपोजिशन का। ड्वेल मीन्स बसना होता है, एंटिसिपेट अंदाजा लगाना, एंड्योर सहन करना, बर्दाश्त करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना। तो अबाइड मीन्स पालन करना होता है, यानी हम स्वीकार करते हैं उस चीज को और तब हम पालन कर पाते हैं। रिजेक्ट कर देते हैं तो हम अस्वीकार कर देते हैं। एंड्योर मीन्स सहन करना, टोलेरेट मीन्स सहन करना, बियर मीन्स सहन करना, पुट अप विद मीन्स सहन करना। तो अबाइड का रिजेक्ट होगा। मैंने कहा अबाइड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, तो यह बाई है। अबाइड बाई अनुपालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्रोजेक्ट वाज डिनाउंस्ड एज अ स्कैंडलस वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। प्रोजेक्ट को डिनाउंस किया गया एज अ स्कैंडलस वेस्ट, इसको टैक्स पेयर्स की मनी के बताया गया कि जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसमें स्कैंडल के तौर पर घोटाला हो रहा है, उसे बर्बाद किया जा रहा है। स्कैंडलस वेस्ट है यह। तो डिनाउंस का आप एंटोनिम बता दें। डिफेंडेड है, डिस्क्राइब्ड है, रिप्रेजेंटेड है और डिक्राइड है। तो डिनाउंस शब्द का अर्थ होता है किसी की निंदा पब्लिक में करना, लोगों के बीच किसी की छवि को धूमिल करना, डिनाउंस होता है पब्लिकली किसी की निंदा करना। डिफेंड मीन्स होता है बचाना, डिस्क्राइब वर्णन करना, रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना और डिक्राई घोर निंदा करना। तो डिनाउंस का सिनोनिम डिक्राई हो जाता है। अब किसी को बचा लिया, उसको किसी के फेवर में कुछ बातें करना जिससे उसकी रक्षा हो, यह डिफेंड होता है। तो डिनाउंस का एंटोनिम डिफेंडेड होगा। आप इसके एंटोनिम के रूप में प्रेज एडमायर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आंसर डिफेंडेड वन सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, वर्ड है एमिग्रेशन और एमिग्रेशन के लिए ऑप्शन 1 अजाइलम, 2 इमिग्रेशन, 3 रिफ्यूज एंड 4 गेस्ट। तो एमिग्रेशन है किसी देश में आकर शरण लेने का काम एमिग्रेशन कहलाता है। और ये EMI है और IMMI है, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। अजाइलम शब्द है किसी राज्य या देश द्वारा अन्य देश के नागरिक को दी गई शरण, विशेषतः राजनीतिक कारणों से, इसे हम अजाइलम कहते हैं। इमिग्रेशन अप्रवासन, रिफ्यूज शरण और गेस्ट अतिथि। देखिए इसका एक टेक्निक बताता हूँ, शायद अभी जो मैं बोला हूँ उससे आपका क्लियर ना हो। एक एमी होता है और एक ईमी होता है। तो आप याद करिए, देखिए ये जो ईमी होता है इसमें आई होता है और ये जो एमी होता है इसमें ई होता है। तो ये आई शब्द जो है, आई एम सॉरी, यह जो आई लेटर है वो भोजपुरी का आई, आई आप समझ रहे होंगे, आने के संकेत को आई कहते हैं। तो जो आया हो उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं, IMMI। और जो यहाँ से गया हो उसे हम एमिग्रेंट कहते हैं। उसी तरह से इमिग्रेशन होता है और एमिग्रेशन होता है। तो यहाँ एमिग्रेशन है तो इसका अपोजिट वर्ड इमिग्रेशन होगा। 27 लैंग्विड शब्द का आप एंटोनिम बताएं। ही ग्रीटेड चार्ल्स विथ अ लैंग्विड वेव ऑफ हिज हैंड, यानी उसके हाथ जो बहुत टल थे, सुस्त टाइप के थे, जो जिसमें ज्यादा वेविंग नहीं हो पा रहा था, इस तरह से उसने चार्ल्स का अभिनंदन किया, ग्रीट किया उसको। वर्ड है स्टुपाइन, स्लगिश, एनर्जेटिक और लैकेडाइसिकल। तो लैंग्वीड का अर्थ क्या होता है, तो लैंग्वीड का सिनोनिम डल होता है। सुपाइन मीन्स लापरवाह होगा, स्लगिश सुस्त होगा, एनर्जेटिक शक्तिशाली होगा। तो अब यहाँ जो लैंग्वीड है वो सुस्त है, डल है, मंद है, धीमा है, एनर्जेटिक शक्तिशाली है, यानी आंसर हम एनर्जेटिक लेंगे। लेकेडाइसिकल मीन्स भावुक लिख दिया गया। लेकेडाइसिकल का अर्थ भी सुस्त होता है, सुस्त।
परमिशन, परमिट शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए, 1 हिंड्रेंस, 2 ऑथोराइजेशन, 3 लिबर्टी एंड 4 कॉन्सेंट। तो परमिशन के लिए ये वर्ड है, हिंड्रेंस है, ऑथोराइजेशन है, लिबर्टी है और कॉन्सेंट है। तो परमिशन मीन्स होता है अनुमति, आधिकारिक तौर पर किसी को कुछ करने का आदेश देना, अपनी सहमति जता देना कि ठीक है करो, उसे परमिशन कहते हैं। तो हिंड्रेंस मीन्स बाधा, रुकावट पैदा कर देना हिंड्रेंस है। ऑथराइजेशन प्राधिकार, लिबर्टी स्वतंत्रता, कंसेंट सहमति। तो आंसर हिंड्रेंस होगा। 29 में वर्ड कैलस है और इसके लिए ऑप्शंस हैं इमोशनल, सेंसिटिव, एनालिटिकल एंड सिनाइल। तो कैलस शब्द किसके लिए यूज होता है? वह जो निष्ठुर है, वह जिसके अंदर दूसरों के प्रति संवेदना नहीं है, उसे हम कैलस कहते हैं। निर्मोही कहें, निष्ठुर कहें। तो इमोशनल भावनात्मक, सेंसिटिव संवेदनशील, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, सिनाइल सिनाइल उम्र दराज लोगों के लिए यूज होने वाला शब्द है। उम्र ज्यादा होने के कारण जिनकी बुद्धि में क्षीणता आ जाती है उसे हम सिनाइल कहते हैं। आपने सुना होगा सठिया जाना, तो सिनाइल उन्हीं लोगों के लिए यूज होता है जो उम्र के पड़ाव में ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहां उनकी बुद्धि शिथिल हो रही है, उनके लिए सिनाइल शब्द का आप यूज करें। तो कैलस के लिए सेंसिटिव हम सेलेक्ट करेंगे एंटोनिम, इमोशनल अलग चीज है। एडमायर शब्द है, आज ही बता रहा था आपको, एडमायर प्रशंसा करना। जब हम किसी को इतना ज्यादा प्रेम करने लगे कि वह प्रेम प्रशंसा की तरह प्रतीत होने लगे, तो वहां हम एडमायर का यूज करते हैं। यानी किसी के कार्यों से आप उस इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि बहुत प्रेम पूर्वक उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो प्रेम पूर्वक प्रशंसा में हम एडमायर का यूज करते हैं। अडोर मीन्स भी होता है पूजा करना, बहुत अधिक किसी को पसंद करना, रिडिकुल उपहास करना, एंजॉय आनंद लेना, वंडर आश्चर्य करना। तो एडमायर का रिडिक्यूल ही तो होगा, उपहास करना। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कल नहीं उसके अगले डे। रेगुलर बने रहें आप लोग और इन सारी चीज़ों को याद करें। ये भी पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर और ऐप पर, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और आप नोट करेंगे और याद करेंगे। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच।